तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। त्रिपुरा की कहानी एक ऐसे संघर्ष की है जो जमीन, पहचान और सच कहूं तो न्याय के लिए चल रहा है। ये वो खास मुद्दे हैं जो आपको जानने चाहिए। त्रिपुरा पर असल में माणिक्य राजवंश के 184 त्रिपुरी राजाओं ने राज किया था। यह 15 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय हो गया और आखिरकार 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक राज्य बन गया। रियासती शासन से लोकतंत्र तक के इस पूरे बदलाव ने खैर स्वदेशी स्वायत्तता को लेकर लगातार तनाव पैदा किया। आदिवासी आबादी में तेजी से गिरावट आई, जो 1901 में 52.89% से गिरकर 1971 में सिर्फ 28.95% रह गई। मुख्य कारण 1946 के नोआखली दंगों और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बंगाली प्रवासन, रत्ना माणिक्य जैसे शासकों द्वारा ऐतिहासिक संरक्षण भी था। अब इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के साथ त्रिपुरी राजनीतिक हाशिए पर जाने और सच कहूं तो सांस्कृतिक क्षरण से डरते हैं। इसके जवाब में टिप्रालैंड और ग्रेटर टिप्रालैंड जैसे आंदोलन उठे हैं, जो सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिपुरा 1960 के त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम द्वारा शासित है। त्रिपुरी लोगों के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति से कहीं ज्यादा है। यह उनकी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व से गहराई से जुड़ी है। हाल ही में 10 अप्रैल 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता रुद्रेंदु भट्टाचार्य ने बांस पार्क के लिए 16.23 एकड़ की अवैध हस्तांतरण पर चिंता जताई। इस कदम ने कई कानूनों का उल्लंघन किया, वनों की कटाई हुई और इसने स्वदेशी आजीविका को सचमुच प्रभावित किया। आरोपों में भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय क्षति और आदिवासी भूमि का दुरुपयोग शामिल है। तो टिप्रालैंड आंदोलन का प्रस्ताव वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया था। मुख्य मांगों में टीटीएडीसी क्षेत्रों के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और आप जानते हैं प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटर टिप्रालैंड नामक कुछ शामिल है। टीटीएडीसी स्वयं त्रिपुरा के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% कवर करता है और इसमें लगभग 83.4% आदिवासी आबादी है। यह शिक्षा और नौकरी आरक्षण, कर छूट और भाषाई अधिकारों जैसी चीजों को बढ़ावा देता है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से लोग अभी भी टीटीएडीसी को अपर्याप्त मानते हैं और वे अधिक स्वायत्तता और अपने संसाधनों पर अधिक नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। त्रिपुरी लोगों को अक्सर असभ्य या जंगली लोग जैसे सचमुच चोट पहुंचाने वाले शब्द झेलने पड़ते हैं, और जब छात्र भाषा लिपि के विकल्पों को लेकर विरोध करते हैं तो उन्हें अक्सर सिर्फ चरमपंथी करार दिया जाता है। ये अनुभव सच कहूं तो एक गहरे प्रणालीगत पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं और यह समुदाय के बीच और अधिक असंतोष और अलगाव को बढ़ावा देता है। सीपीआईएम ने वास्तव में 2 दशकों से अधिक समय तक शासन किया, जब तक कि 2018 में बीजेपी सत्ता में नहीं आई। बीजेपी के आईपीएफटी के साथ गठबंधन ने आदिवासी मुद्दों को अधिक दृश्यता प्रदान की, लेकिन आप जानते हैं जमीन पर वास्तविक परिवर्तन अभी भी काफी सीमित है। स्वदेशी राजनीतिक आवाजें अक्सर नौकरशाही की उदासीनता और जिसे वे प्रतीकात्मक शासन कहते हैं का आरोप लगाती हैं। गणमुक्ति परिषद या जीएमपी ने आदिवासी क्रांतियों का नेतृत्व किया, जिन्होंने आप जानते हैं बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। उन्होंने जाति और लिंग के उत्पीड़न के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और वास्तव में भूमि सुधारों और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए दबाव डाला। लेकिन भारत के साथ विलय के बाद भी सामंती संरचनाएं खैर वे अभी भी बनी रहीं, बस अब पूंजीवादी हितों के साथ संरेखित हो गईं। त्रिपुरा के संघर्ष आप जानते हैं चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में भी ऐसे ही हैं, जहां त्रिपुरा मूल के लोगों को भी जमीन हथियाने, सैन्यकरण और हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ता है। यह तुलना वास्तव में दिखाती है कि कैसे औपनिवेशिक काल के बाद की सीमाओं ने पूरे दक्षिण एशिया में स्वदेशी पहचान को खंडित कर दिया है। तो अगर हम आंकड़ों को देखें तो 1901 में कुल आबादी लगभग 1,73,325 थी और आदिवासी आबादी 91,669 थी।
जो 52.89% थी। 1941 तक कुल आबादी बढ़कर 5,13,010 हो गई थी, जिसमें आदिवासी आबादी 2,56,991 थी, जो अभी भी 50.09% थी। लेकिन 1971 तक आदिवासी आबादी का प्रतिशत तेजी से घटकर सिर्फ 28.95% रह गया था। ये आंकड़े वैसे टिप्रालैंड विकिपीडिया से हैं। त्रिपुरा के स्वदेशी समुदाय सच कहूं तो एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। टिप्रालैंड के लिए उनकी लड़ाई, भूमि अलगाव के खिलाफ उनका प्रतिरोध और सामाजिक न्याय के लिए उनकी पुकार, ये सब दशकों के विस्थापन, भेदभाव और जनसांख्यिकीय दबाव में निहित हैं। एक स्थायी समाधान, मुझे लगता है, इसमें स्वदेशी संप्रभुता की पहचान, भूमि कानूनों का कड़ा प्रवर्तन, प्रणालीगत नस्लवाद और सांस्कृतिक मिटाने का अंत, और निश्चित रूप से पूर्ण स्वायत्तता के साथ सशक्त स्थानीय शासन शामिल होना चाहिए। इस सारी जानकारी के मुख्य स्रोतों में इतिहास के लिए त्रिपुरा राज्य पोर्टल टिप्रालैंड, विकिपीडिया 1960 के त्रिपुरा भूमि राजस्व अधिनियम के लिए इंडिया कोड त्रिपुरा टाइम्स और अप्रैल 2025 की उनकी अवैध भूमि हस्तांतरण रिपोर्ट, नस्लवाद और सामाजिक भेदभाव के लिए ईस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा में आदिवासी आंदोलनों पर पीपल्स डेमोक्रेसी और चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में भूमि न्याय के लिए बॉर्डरलैंड्स शामिल हैं।